हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आर के मैथ्स फाउंडेशन में। हम नवोदय की क्लास से पढ़ रहे थे, 3 क्लास हमने कर ली थी। आज हम चौथी क्लास करेंगे। पिछली कक्षा में हमने स्थानीय मान और जातीय मान पर चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं उस पर। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कोई भी संख्या हो, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है उसके लिए क्या करना है, एक लिखे उससे कम बार जीरो लगाना है। कहने का मतलब, आपको पूछ लिया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक लिख के 5 से एक कम यानी कि 4 जीरो उसके आगे लगा देंगे, तो क्या बन जाएगी वो सबसे छोटी संख्या। तो क्या करना है, सबसे छोटी संख्या के लिए एक लिखकर क्या करना है, एक लिखकर जितने अंकों की पूछे, जितने अंकों की पूछे उससे एक कम बार, एक कम बार शून्य लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। जैसे मान लो आपको पूछ लिया 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करना है, वही जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे एक लिख के उससे एक कम बार क्या लगाना है, जीरो लगाना है। यानी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है तो एक लिख के कितने जीरो, 7 अंकों की पूछी है, इसका मतलब एक कम बार यानी कि 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हो जाएगी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। या फिर आपको पूछ लिया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो उसके लिए वही क्या करना है, एक लिख के 5 अंकों की पूछी, इस बार कितने अंकों की, 5 अंकों की पूछी है, तो इससे एक कम बार यानी कि 4 जीरो लगाना है। कितने जीरो, 4 जीरो। या आपको पूछ ले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकों के लिए पूछे तो वही जितने अंकों की पूछे एक लिख के उससे एक कम बार जीरो लगाना है। तो वही एक लिख के 3 अंकों की पूछी है, 3 अंकों की पूछी, इसका मतलब इससे एक कम बार यानी 2 अंकों के लिए यानी 2 जीरो लगाना है। कितने जीरो, 2 जीरो लगाना है। तो कहने का मतलब ये, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे उसके लिए क्या करना है, आपको एक लिख के जितने अंकों की पूछे उससे एक कम बार जीरो लगा देना है। ठीक है, लिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बनाना सबसे इजी है। जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लिखना है। क्या करना है, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतनी बार 9 लिखना है। क्या लिखना है, 9 लिखना है। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतनी बार ही 9 लिख देते हैं। जैसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 3 बार 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 4 बार 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 5 बार 9। कहने का मतलब जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतनी बार 9 लगा देना है। जितने अंकों के पूछे
जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लिख देते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो आपको पूछ लिया 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंकों की बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लिखना है। हमें पूछा है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कहने का मतलब 7 बार क्या लिखना है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। आपको पूछ लिया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों की पूछी, 4 अंकों की। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो जितने अंकों की पूछे उतनी बार क्या लगाना है, 9 लिखना है। 1 2 3 4, 4 अंकों की पूछे तो 4 बार 9। आपको पूछ लिया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों के लिए क्या करेंगे, वही 5 बार क्या लिखेंगे, 9। 1 2 3 4 ये 5। आपको पूछ लिया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों के लिए क्या करना है, कितनी बार 9 लिखना है, 3 बार, 1 2 3। कहने का मतलब सबसे बड़ी संख्या पूछे तो उसके लिए उतनी बार ही 9 लिख देते हैं। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतने बार ही 9 लिख देते हैं। ठीक है। पूछ ले जब सभी अंक भिन्न भिन्न हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। अब जैसे सबसे बड़ी संख्या बना रहे थे अपन, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या के लिए कितनी बार 9 लिख रहे थे, 5 अंकों की पूछी तो 5 बार 9, 6 अंकों की पूछी तो 6 बार 9। तो सभी में अंक समान आ रहे थे, 9 9 9 9 9 सभी में समान आ रहे थे। छोटी संख्या के लिए 1 लिख के, 5 अंकों की पूछी तो 1 लिख के 4 जीरो, 3 अंकों की पूछी तो 1 लिख के 2 जीरो। तो उसमें भी 0 0 यानी ये अंक समान आ रहे थे, जीरो वाला जो अंक है वो समान आ रहा था। अब प्रश्न में ऐसे आ जाए कि यदि भिन्न भिन्न अंक हो तो कैसे बनाते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। यदि अंक भिन्न भिन्न हो, यदि अंक भिन्न भिन्न हो, कैसे हो, यदि अंक भिन्न भिन्न हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना सीखेंगे। देखो कैसे बनाते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या, पहले सबसे छोटी संख्या। अब इस बार सभी अंक क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लो आपको पूछ लिया 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। साधारण संख्या बनानी हो, प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ नहीं आए कि अंक भिन्न भिन्न हो, ऐसा लिखा हुआ नहीं आए, तब तो क्या करना है, वही 4 अंकों के 1 लिख के 4 बार 0 यानी 5 से कम 4 बार 0 लगा देते हैं। लेकिन इस बार क्या कह रहा है, सभी अंक यदि भिन्न भिन्न हो, सभी अंक क्या आना चाहिए, भिन्न भिन्न आना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेते हैं, और सबसे छोटा अंक गणित में कौन सा है, 0 है। 0 से कभी भी शुरुआत नहीं करनी, 0 को रखना है 2 नंबर पर, हमेशा कितने नंबर पर रखना है, 0 को, 0 को 2 नंबर पर रखना है। 0 कोई भी संख्या के पहले आ जाए, शुरुआत में किसी संख्या के पहले 0 आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है ना। तो 0 को रखना है जस्ट 2 नंबर पे। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक 0 को छोड़ दो, उसके बाद में गणित में अंक कितने होते हैं, लिखाया था मैंने 10 अंक होते हैं, पहली क्लास में बताया था।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लगा के 9 तक गणित में टोटल 10 अंक होते हैं। सबसे छोटा अंक, सभी अंक भिन्न भिन्न होना चाहिए, इसका मतलब सबसे छोटा अंक 0 है, 0 से तो शुरुआत करनी ही नहीं है किसी भी संख्या। उसके बाद में क्या आता है 1, तो ये लिख दिया मैंने 1। उसके बाद में 0 को हमेशा 2 नंबर पे रखना है। कितने नंबर पे रखना है? 2 नंबर पे रखना है। ये 0 कितने अंकों की चाहिए हमें? 5 अंकों की चाहिए। 1 2 अंक तो बन गए। उसके बाद में 0 ले लिया हमने, 1 ले लिया, 1 के बाद में छोटा अंक कौन सा आता है? 2, 2 के बाद में 3 और 3 के बाद में 4। टोटल कितने अंकों के हो गए? 1 2 3 4 5, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10,234। उसके बाद में यदि मान लो आपको पूछ लिया 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वही सभी अंक क्या होना चाहिए? सभी अंक भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? वही सबसे पहले सबसे छोटा अंक 0 है, 0 को 1 नंबर पे नहीं लेना है, 0 को 2 नंबर पे लेना है। तो सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद में 0 को लेना है कितने नंबर पे? कितने नंबर पे लेना है? 2 नंबर पे। तो उसके बाद में 0, उसके बाद में आ जाएगा 2। 3 अंकों की पूछिए, 1 2 3 अंक हो गए। इसका मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? वैसे तो 100 है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें सभी अंक समान आ रहे हैं, लगभग 1 को छोड़ के बाकी 0 2 है वो समान आ रहे हैं। लेकिन जब अंक भिन्न भिन्न हो तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? 3 अंकों की 102, यानी कि 102। आपको पूछ लिया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वही सभी अंक क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? वही सबसे पहले सबसे छोटा अंक 1 लिखेंगे, 0 को 2 नंबर पे रखेंगे, उसके बाद में 1 के बाद में आता है 2 3 4 5, कहां तक लिख दिया? 5 तक। 6 अंकों की पूछे तो 5 तक, 7 अंकों की पूछे तो 6 तक लिखना है, 8 अंकों की पूछे तो 7 तक लिखना है। कहने का मतलब एक कम तक लिखना है क्योंकि एक 0 जुड़ जाएगा उसमें। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की होगी सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1,02,345। आपको पूछ ले 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो उसके लिए क्या करेंगे? वही सबसे पहले सबसे छोटा अंक 1, 2 नंबर पे रखना है 0 को। उसके बाद में 2 9 अंकों की पूछी है तो 8 तक चलेंगे। अब 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने अंक हो गए? 3 और 3 6 और 3 9, टोटल कितने अंक हो गए? 9 अंक। कहने का मतलब ये, यदि सबसे छोटी संख्या पूछे और उस प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ नहीं आए कि सभी अंक भिन्न भिन्न है, ऐसा लिखा हुआ नहीं आए, तब तो क्या करना है? जितने अंकों की पूछे 1 लिख के उससे 1 कम बार 0 लगा देना है। और यदि प्रश्न में ऐसा आ जाए कि सभी अंक भिन्न भिन्न है, तो क्या करना है? सबसे पहले सबसे छोटा अंक वैसे 0 होता है, लेकिन 0 को सबसे पहले नहीं लिखना है, 0 कोई वैल्यू नहीं रहती यदि 0 को सबसे पहले संख्या की शुरुआत में लिख दे। तो कहने का मतलब सबसे पहले 1 लिखना है, 0 का हमेशा 2 नंबर पे लिखना है, फिर जितने अंकों की पूछी, जैसे 8 अंकों की पूछी सबसे छोटी, तो 7 तक चलना है आपको। 2 3 4 5 6 7, 6 अंकों की पूछी तो 5 तक चलना है, 5 अंकों की पूछी तो 4 तक चलना है, यानी 1 कम बार तक चलना है। ठीक है। अब अगली 2 नंबर पे सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं? जब अंक भिन्न भिन्न हो। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब जब अंक भिन्न भिन्न हो तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। वही छोटी वाली संख्या के जैसा का जैसा सिस्टम है। सबसे छोटी संख्या कैसे बना रहे थे? सबसे छोटा अंक पहले, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। वैसे ही
इस बार बड़ी से बड़ी बनानी है। बड़ी से बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, ऐसे चलते जाएंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे। जैसे आपको पूछ लिया 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेना है। और सबसे बड़ा अंक गणित में कौन सा होता है? 9 होता है। कौन सा होता है? 9। उसके बाद में कौन सा होता है? 9 से जस्ट छोटा 8, फिर बैक चलते जाना है छोटा 7, 6, 5। कितने अंकों की पूछी? 7 अंकों की। अभी कितने अंक है? 1 2 3 4 5 अंक है। 2 अंक और कम पड़ रहे, तो और पीछे चलो 4 3, यानी कि 4 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी। तो क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर थोड़ा उससे छोटा, फिर थोड़ा और छोटा, ऐसे पीछे देख चलते जाना है। 9 8 7 6 5 4 3, यानी 7 अंकों के हो गई। 3 और 3 6 और 1 7 अंक हो गए टोटल। तो सबसे बड़ी संख्या लगाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, ऐसे चलते जाना है। जैसे अगली पूछ ली आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों वाली के लिए क्या करेंगे? वही सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 9, उसके बाद में होता है 8, उसके बाद में आता है 7, उसके बाद में 6, उसके बाद में 5। देखो कितने अंकों के? 3 और 2 5 अंकों को भी गिनते जाना है। 7 कितने? 5 अंक से ज्यादा मत नहीं लिखना है। यदि 5 अंकों का पूछा है तो 5 अंक से ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपको पूछ लिया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों वाली के लिए क्या करना है? 3 अंकों वाली के लिए वही सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, उसके बाद में उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद में फिर उससे थोड़ा छोटा। 1 2 3 अंक हो गया ना। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 987। कहने का मतलब, यदि आपको पूछे सबसे छोटी संख्या, साधारण में पूछे, ऐसा लिखा हुआ नहीं आए प्रश्न में कि सभी अंक भिन्न भिन्न, ऐसा लिखा हुआ नहीं आए, तो आपको क्या करना है? सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करना है? जितने अंकों की पूछे एक लिख के उससे एक कम बार जीरो लगा देना। जैसे 5 अंकों की पूछी तो 1 लिख के 4 जीरो उसके आगे लगा देंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या पूछे सिंपल तौर पे कि ऐसे नहीं देर का प्रश्न में कि सभी अंक भिन्न भिन्न हो, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? जितने अंकों के पूछे उतनी बार क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। और यदि प्रश्न में से आ जाएगी सभी अंक भिन्न भिन्न है और सबसे छोटी संख्या बनाइए, जितने अंकों की पूछे उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले सबसे छोटा अंक, फिर 2 नंबर पे हमेशा जीरो को रखना है। जीरो को सबसे पहले नहीं लिखना है। उसके बाद में जितने अंकों की पूछे, जैसे 6 अंकों की सबसे छोटी पूछी तो 5 तक चलो, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी तो 6 तक चलो, और सबसे बड़ी संख्या पूछे और अंक भिन्न भिन्न हो तो क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 9 8 7 6 5, ऐसे चलते जाना। जितने अंकों की पूछे वहां तक चलते जाओ, ठीक है। कुछ संख्याओं पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी, कि भाई 2 अंकों वाली टोटल संख्या होती कितनी है, 3 अंकों वाली टोटल संख्या होती कितनी है, 4 अंकों वाली कुल संख्या कितनी होती है, 5 अंकों वाली कितनी होती है। छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से बताइए कि 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं है। उसके नीचे ऑप्शन दे देगा 90 900 9000 9, ऐसे। तो जो ऑप्शन होगा वो चुनना होगा। वैसे ही देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कितनी होती है? गणित में टोटल एक अंक की कितनी संख्या होती है? एक अंक की कितनी संख्या होती है? एक अंक, पहले जीरो को तो कभी संख्या में गिनने ही नहीं, ध्यान रखना। एक अंक को जीरो में तो संख्या एक से शुरू करनी है। कहाँ से शुरू करनी है? एक से। तो एक से लगा के 9 तक सब एक एक अंक की है। जैसे ही 10 लिखेंगे उसमें 2 अंक आ जाएंगे, एक और जीरो। तो एक से लगा के 9 तक टोटल कितनी संख्या?
9 संख्या। अब देखो दो अंकों की संख्या, दो अंकों के गणित में कितनी संख्या है? अब देखो संख्याओं को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा करना है आपको। वैसे दो अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से और कहां तक चलती है? 99 तक चलती है। कहां तक चलती है? 99 तक चलती है। जैसे 100 लिखेंगे उसमें 3 अंक आ जाएंगे, क्योंकि एक के बाद में 2 जीरो, 100 में एक के बाद में 2 जीरो, तो 2 अंक तो वो जीरो वाले हो गए और एक एक 3 अंक आ जाएंगे। तो कहने मतलब दो अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 10 से लगा के 99 तक। टोटल कितनी संख्या होती है? जो एक अंक वाली संख्या वो घटा दो। 99 लास्ट अंक क्या है? दो अंक वाला 99। 99 में से एक अंक वाला लास्ट अंक क्या है? 9 है, घटा दो। 99 में से 9 घटाएंगे 90। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 90। पर मैं आपको एक सीधा तरीका बता देता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने अंकों की पूछे 9 लिख के उससे एक बार जीरो लगा दो। जैसे इसमें एक अंक की पूछी तो 9 लिख के इससे एक बार जीरो, ने 0 बार जीरो लगाएंगे तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो अंकों की संख्या पूछी तो दो अंकों के लिए क्या करना है? वही 9 लिख के एक बार यानी एक जीरो लगाना है। 3 अंकों की, अब देखो आपको पूछ लिया 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है गणित में? 3 अंकों की संख्या कितनी है कुल? तो वही 3 अंकों के लिए 9 लिख के 3 से एक कम यानी 2 जीरो लगाना है। 900 संख्या है कुल, इनके पीछे लगा दो कुल। आगे वही पूछ लिया आपको 4 अंकों की कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है? गणित में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? वही 4 के लिए पूछा तो 9 लिखे, कितने जीरो? 4 से एक कम यानी 3 जीरो। देखो पहले वाले में कोई जीरो नहीं लग रहा है, दूसरे वाले में एक जीरो जुड़ा 9 लिखने के बाद में, तीसरे वाले में 2 जीरो जुड़ा, चौथे वाले में 3 जीरो जुड़ा, यानी कि एक एक जीरो जुड़ता जाएगा। 5 अंकों की कुल संख्या पूछ ली आपको, 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल संख्या कितनी? वही 9 लिखे, 9 लिखे क्या करना है? जितने अंकों की पूछे उससे एक कम बार जीरो लगाना है। 5 अंकों की पूछे तो 4 जीरो लगाना है। कितने जीरो? 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। आगे पूछ रहा है 6 अंकों की कुल संख्या, 6 अंकों की कुल संख्याएं, तो 6 अंकों के लिए क्या करना है? वही 9 लिखे, कितने जीरो लगाएंगे? एक कम बार, 6 से एक कम कितना? 5, यानी 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर उसके आगे पूछ लिया 7 अंकों की कुल संख्याएं, 7 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? वही 9 लिखे, कितने जीरो? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 ये 6, 3 और 3 6 जीरो और 9, यानी 7 अंकों की पूछी है तो वही 9 लिखे, जितने अंकों की पूछे उससे एक बार क्या लगाना है? जीरो। कहने का मतलब आपको पूछ ले भाई कि एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है गणित में, दो अंक की कुल संख्या कितनी होती है, 3 अंक की कुल संख्या कितनी होती है, 4 अंक की कुल संख्या कितनी होती है, कोई से भी अंकों की पूछ सकते हैं कुल संख्या कितनी होती है। तो उसके लिए सीधा सा तरीका है, जितने अंकों की पूछे 9 लिखे उससे एक कम बार जीरो लगा दो। जैसे एक अंक की पूछी तो 9 लिखा, उससे एक कम बार यानी एक से एक कम बार करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो का कोई महत्व नहीं। उसके बाद में जैसे दो अंकों की पूछी तो दो अंकों के लिए 9 लिख के दो, जितने अंकों की पूछी उससे एक कम बार जीरो लेंगे, दो में से एक घटाएंगे, एक जीरो लगाना, कितना? एक जीरो। 3 अंकों के लिए 2 जीरो एक कम बार, 4 अंकों के लिए 3 जीरो 9 लिख के, 5 अंकों के लिए 4 जीरो 9 लिख के, 6 अंकों के लिए 9 लिख के 5 जीरो। तो जितने अंकों के लिए पूछे 9 लिख के एक कम बार क्या लगाना है? जीरो लगाना है। ठीक है, अब इन पर आधारित हम प्रश्न करेंगे, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं पर आधारित। देखते हैं प्रश्न कैसे आएंगे। पहला प्रश्न देखो, अंक 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या
सबसे बड़ी संख्या होगी यदि सभी अंक भिन्न भिन्न हो। यदि सभी अंक भिन्न भिन्न हो। ऑप्शन दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है ये। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है अंक 0, 5, 7, 3, 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी यदि सभी अंक क्या क्या भिन्न भिन्न हो। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यदि उनमें सभी अंक क्या आने चाहिए, भिन्न भिन्न आने चाहिए। तो वो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं। सबसे बड़ा अंक इनमें से कौन सा? हमारे पास अंक दे रखे हैं ये 5 अंक दे रखे, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 अंकों में हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी पूछी है? देखो सबसे, इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या पूछी है? सबसे बड़ी संख्या पूछी है। इन अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बतानी। तो इसके लिए सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। मैंने कहा था सबसे बड़ा अंक इनमें से कौन सा है? 7। 7 हो गया। उसके बाद में कौन सा? 2 नंबर पे 5, ये 5 हो गया। उसके बाद में 3 नंबर पे कौन सा है? 4। उसके बाद में कौन सा है? 3। और उसके बाद में कौन सा है? 0। यानी कि 75,430। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। पहला तरीका तो ये जो सबसे इजी तरीका है। दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। हमें चाहिए सबसे बड़ी संख्या। पहले तो सब में देख लो कोई अंक डबल नहीं आ रहा है क्या? 5, 0, 7, 3, 4 एक बार ही आ रहे सब। इसमें भी अंक एक बार ही आ रहे, इसमें भी सारे अंक एक बार ही आ रहे और इसमें भी सारे अंक एक बार आ रहे। हर एक नहीं आ रहे, कोई अंक दोबारा नहीं आ रहा। कहने मतलब सभी अंक भिन्न भिन्न आ रहे। ठीक है, यह भी 3, 2 और 3 5 अंकों की संख्या, 3 और 2 5 अंकों की संख्या, 3 और 2 5 अंकों की संख्या, 3 और 2 5 अंकों की संख्या। कहने मतलब दूसरी बात, दोनों संख्या सारी जो भी ऑप्शन में दे रही है वो 5 अंकों की संख्या है। जो ज्यादा अंकों की संख्या होगी वो हमेशा बड़ी होती है। इसमें सभी बराबर अंकों की यानी 5-5 अंकों की संख्या है। अब कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? हमें पकड़ना है एक एक अंक को। सबसे पहले सबसे पहला अंक देखना है। कौन सा अंक देखना है? पहला अंक। पहला अंक इसमें 5 है, इसमें कौन सा है? 7 है। कहने का मतलब पहला अंक इसमें बड़ा है तो इससे पहले वाली संख्या छोटी होगी, क्योंकि इसमें पहला अंक छोटा है। तो इसको तो पहले ही क्रॉस कर दो, ये संख्या इससे छोटी होगी क्योंकि पहला अंक जिसका बड़ा, जो अंक जिसका बड़ा होता है प्रत्येक अंक देखते जाना है। यदि किसी में समान मिल रहा है पहला अंक तो अगला दूसरा अंक देखो, दूसरा अंक जिसमें बड़ा वो संख्या बड़ी होगी। दूसरा भी समान मिल रहा है तो तीसरा अंक देखो, तीसरा अंक जिसमें बराबर है वो बड़ी संख्या, जिसमें बड़ा है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देखो पहला अंक इसमें 5 है, इसमें 7 है। कहने का मतलब यह संख्या इससे छोटी, ये संख्या इससे बड़ी है, इसका मतलब ये संख्या छोटी है तो हटा दो इसको। हमें बड़ी संख्या से मतलब। इनमें देखो इसमें पहला अंक 7, इसमें 4, इसमें 3। कहने का मतलब इससे भी इनमें भी दोनों अंक क्या है? छोटे हैं। जो छोटे हैं जिनमें अंक वो छोटी संख्या रहेगी। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न। 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में, सबसे छोटी संख्या में
अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या में अंतर होगा, ऐसे लिख दो, अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात कीजिए यदि सभी अंक क्या हो, सभी अंक भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न। प्रश्न कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करना है यदि सभी अंक भिन्न भिन्न हो। ध्यान रखना, सभी अंक भिन्न भिन्न हो। और कितने अंकों की? 5 अंकों की। सबसे छोटी भी चाहिए, सबसे बड़ी भी चाहिए, और उसमें निकालना क्या है? अंतर निकालना है। अंतर के लिए हमेशा ध्यान रखना बाकी निकाली जाती है। बाकी का मतलब माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। 5 अंकों की सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, नाम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने कहा था जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे और प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक अंक भिन्न भिन्न हो, तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखना है, फिर थोड़ा उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करो? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 9। कौन सा? 9। उसके बाद में 7। कौन सा? 7। सॉरी, 9 के बाद में 8। कौन सा? 8। उसके बाद में 7, उसके बाद में 6 और उसके बाद में 5। तो कितने हो गए? 2 और 3, 5 अंक। 5 अंकों की पूछी है सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद में सबसे छोटी संख्या भी ले रहा है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, सभी अंक भिन्न भिन्न होने चाहिए। भिन्न भिन्न के लिए संख्याएं, वैसे साधारण पूछता, भिन्न भिन्न नाम नहीं आता तो सीधे लिख देता 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 5 बार 9 लिख देते, और सबसे छोटी संख्या के लिए 1 लिख के 4 बार 0 लिख देते। लेकिन इसमें भिन्न भिन्न नाम आ गया तो इसके लिए क्या करना है? वही विधि अपनानी है जो मैंने बताया। सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर ऐसे लिखते हैं। और सबसे छोटी संख्या पूछे, सभी अंक भिन्न भिन्न हो, तो क्या करना है? सबसे पहले 1 से शुरुआत करनी है। सबसे छोटा अंक 1 को लेना है, 0 को नहीं लेना है, ठीक है ना। तो 1, उसके बाद में मैंने कहा था 0 का हमेशा 2 नंबर पे रखना है, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4। मैंने कहा था 5 अंकों की, जितने अंकों की पूछे उससे एक कम बार तक चलना है, यानी 4 तक चलना है। अंतर पूछा है, अंतर का मतलब बाकी, सब्ट्रैक्शन, माइनस, ठीक है। घटा लो, कितना हो जाएगा? 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 6 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 8 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी 88,531, 88,531। उत्तर कितना आएगा? 88,531। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी है और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? 88,531 होगा, यदि उसमें प्रत्येक अंक क्या हो? भिन्न भिन्न हो तो, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं तीसरा प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी यदि सभी अंक भिन्न भिन्न हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी। ऑप्शन देता हूं मैं, 4 अंक की पूछी, 4 अंक का ऑप्शन देता हूं। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है ये। अब आपको बताना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी यदि सभी अंक क्या हो? भिन्न भिन्न हो, यानी कि अलग अलग हो। सभी अंक अलग अलग हो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये बताना है आपको।
देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है। एक तरीका तो मैंने वो बताया था, जो जितने अंकों की पूछे सबसे छोटी संख्या पूछे, और यदि उसमें भिन्न भिन्न लिखा हुआ है तो क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखना है, उसके बाद में 2 नंबर पे 0 रखना है, और जितने अंकों की पूछे उससे एक कम बार तक चलना है, यानी 4 अंकों की पूछी तो 3 तक चलना है। ठीक है। दूसरा तरीका, एक एक अंक चेक करके पता लगा लो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। देखो सबसे पहले तरीके से करते हैं, तो पहला तरीका तो यह कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है आपको, और सभी अंक क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1। 0 को नहीं लेना है, सबसे पहले 0 का हमेशा 2 नंबर पे रखना है, तो ये 0। 4 अंकों की पूछी तो हमें चलना है 3 तक, उसके बाद में 2 और ये 3, यानी 1023। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। पहला तरीका तो हो गया आपका ये। दूसरा तरीका देखो, एक एक अंक चेक करो। इसमें पहला अंक 1 है, इसमें पहला अंक 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। इनका मतलब इन दोनों में पहला अंक बड़ा है, हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी। कौन सी संख्या ज्ञात करनी, छोटी संख्या। तो बड़े से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये 2 तो पहले ही क्रॉस हो गया। अब बचा इन 2 का मैटर, हमें चाहिए छोटी संख्या। इन दोनों में पहला अंक समान है, तो दूसरे अंक से चेक करो। दूसरा अंक इसमें क्या है, 2। इसमें दूसरा अंक क्या है, 0। कहने का मतलब इसका दूसरा अंक क्या है, छोटा है। हमें संख्या छोटी चाहिए, तो ये क्या हो गई, बड़ी संख्या। जिसका दूसरा अंक छोटा तो वो छोटी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में, सबसे छोटी संख्या में, सबसे छोटी संख्या में अंतर होगा। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 99, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 2। प्रश्न दे रखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर होगा। कितना होगा ये बताना है। अंतर के लिए वही घटाना है। क्या घटाना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को आपस में घटाना है। पर हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं, लेकिन अंकों का भी ध्यान रखना है। 5 अंकों वाली में से 6 अंकों वाली ज्यादा बड़ी है संख्या। 5 अंकों वाली में से 6 अंकों वाली, क्योंकि 6 अंकों की संख्या लिखेंगे तो 5 अंकों वाली से तो बड़ी होगी। ठीक है ना, ज्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, कम अंकों वाली छोटी होती है। तो पहले सबसे पहले 6 अंकों वाली लिखनी है और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। इस बार वो मैटर नहीं दे रखा है कि सभी अंक भिन्न भिन्न हो, नहीं दे रखा है, तो साधारण संख्या बनानी है 6 अंकों की। जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, जितने अंकों की पूछे 1 लिख के उससे 1 कम बार 0, यानी कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो उससे 1 कम कितना, 5, यानी 5 बार 0, 1 2 3 4, ये 5 बार 0, ये सबसे छोटी संख्या होगी 6 अंकों की। इसमें से घटानी है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी। सबसे बड़ी के लिए मैंने क्या कहा था, जितने अंकों की पूछे उतनी बार क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो 1 2 3 4, ये 5 अंकों की पूछे। अंतर पूछा, अंतर के लिए मैंने कहा था घटाते हैं, बाकी करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये माइनस। अब देखो 0 में से 9 घटा नहीं सकते, तो एक उदाहरण ले लेंगे। तो 9 में से 10 में से 9 घटाएंगे 1, बाकी जितने भी 0 उसकी जगह बढ़ जाएंगे 9 9। 9 में से 9 घटाएंगे 0, फिर 9 में से 9 घटाएंगे 0, फिर 9 में से 9 घटाएंगे 0, फिर 9 में से 9 घटाएंगे 0। और ये एक पहले ही उदाहरण दे दिया था। ठीक है ना, तो 0 0 0 0 1, इसका मतलब हुआ क्या बचा, किसी संख्या से पहले 0 लगता है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो इसका मतलब इसका मान कितना हुआ, 1। तो हमेशा ध्यान रखना, दो नजदीकी अंकों की संख्या हो, उसमें छोटी बड़ी का दे रखा है, तो उसका अंतर हमेशा 1 होता है। जैसे आपको दे दिया 4 अंकों की सबसे छोटी
एवं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अंतर बताइए। 4 और 3 नजदीक में, 4 अंकों की 3 अंकों की नजदीक में, तो उसका अंतर कितना होगा 1। कहने का मतलब जितने अंकों की नजदीक वाली संख्या होती है ना, जितने अंकों की पूछे, अंतर पूछे और नजदीकी अंकों जैसे 2 3 4 5 5 6 नजदीकी अंकों वाली दे रखी हो, तो उसके लिए अंतर ज्ञात करना। और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में तो कितना आता है, हमेशा 1 आता है। करने की जरूरत भी नहीं है, सरल एक सीधा ऑप्शन लगा देना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।